नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में गाय के भोजन पर कर लगाने की तैयारी, सीएम शिवराज ने जारी किए निर्देश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सूबे की शिवराज सरकार गौ संरक्षण के लिए गौ टैक्स लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौ ग्रास के लिए टैक्स की योजना बनाएं। वहीं गौ पालन और पशुधन संवर्धन की समीक्षा बैठक में अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में गाय पर सियासी संग्राम के आसार बनने लगे हैं, क्योंकि राज्य की वर्तमान सरकार ने गाय के भोजन के लिए कर लगाने की तैयारी में है। इस पर कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि गाय राजनीति के लिए तो धन है, मगर गाय के ग्रास का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। राज्य की सियासत में गाय गाय बड़ा मुद्दा बन जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर करना होगा 10,000 रुपए का भुगतान। दिल्ली सरकार ने किया टीमों को तैनात। जी हां, देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग पहले से ही सक्रिय हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रक विभाग द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार जिसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है, दिल्ली सरकार ने उन वाहनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बदलाव अभियान शुरू किया है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में मोटर चालकों से राज्य में ईंधन स्टेशनों पर तैनात टीमों को पीयूसी दस्तावेज दिखाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न ईंधन स्टेशनों पर लगभग 50 टीमों को तैनात कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्टेशनों पर लगभग 50 टीमों को तैनात किया जाएगा। विभाग की टीमें अनिवार्य रूप से वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्रों की जांच करेगी और यदि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें पीयूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस में लगाई जाएंगी फ्रांसीसी निर्मित हैमर मिसाइल, 70 किलोमीटर तक दुश्मन होगा खाक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी निर्मित हैमर मिसाइलों के लिए आदेश दिए हैं, जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं को और बढ़ाएंगे। नए हथियार के साथ लड़ाकू विमान 70 किलोमीटर से अधिक की स्टैंड ऑफ रेंज पर जमीनी लक्ष्यों और कठोर बंकरों को तबाह करने में मदद करेगी। यह विकास ऐसे समय में आया है जब भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के साथ भीषण सैन्य गतिरोध में उलझा हुआ है। यह स्टैंड ऑफ दूरी से कठोर लक्ष्यों को टारगेट करने की क्षमता में काफी वृद्धि करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बुजुर्गों के लिए शुरू होगी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, 12 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। बीजेपी ने योजना पर कसा तंज। जी हां, झारखंड सरकार ने राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अधिक लाभ देने के लिए और उन्हें सरकारी लाभ देने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत झारखंड सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने जा रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के 12 लाख पेंशनधारियों को इस योजना के तहत लाभ देने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक लाभुक को हर साल समय से इस पेंशन योजना का लाभ मिल सके और योजना सफल हो सके, इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी रखा है। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया बेहद कम होगी और आसानी से बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में भारत की आंखों में धूल झोंक रहा ड्रैगन, अक्साई चीन को अभेद्य किला बना रहा चीन। जी हां, चीन की सेना ने अपने कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है और बहुत तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। यही नहीं, चीन ने पैंगोंग झील के फिगर 6 से फिगर 8 को जोड़ने वाली रोड को भी चौड़ा किया है, ताकि किसी युद्धक कार्रवाई की सूरत में बहुत तेजी से चीनी सैनिकों को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह अक्साई चीन में लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी कर रही है। भारत और चीन की सेना के बीच सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव को घटाने के लिए बहुत जल्द ही बातचीत शुरू होने वाली है, लेकिन चीन जो हरकतें कर रहा है उसके बाद अगले दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सस्ती हो जाएगी मोटरसाइकिल और स्कूटर, जीएसटी की दरों में कटौती पर किया जा रहा है विचार। जी हां, आने वाले दिनों में 2 व्हीलर सस्ते हो जाएंगे, यानी मोटरसाइकिल और स्कूटर आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे, क्योंकि सरकार इस पर लगने वाली मौजूदा जीएसटी के सबसे ऊंचे स्लैब 28% को कम करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 व्हीलर्स न कभी लग्जरी रहे हैं और न ही अपराध की चीजें, इसलिए दरों के रिवीजन के योग्य हैं। यानी अब इन्हें 28% जीएसटी स्लैब से हटा दिया जाएगा, जिसके बाद स्कूटर और मोटरसाइकिल आपको सस्ती कीमत पर मिलेगी। वैज्ञानिकों को फिक्र है कि वयस्कों से ज्यादा बच्चों और आने वाली नस्लों को कोविड के प्रति कैसे इम्यून किया जाए। जी हाँ, पूरी दुनिया में कोविड महामारी फैलने के बाद से संसार की मौजूदा आबादी समेत आने वाली पीढ़ियों को इस खौफनाक वायरस से बचाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और रिसर्च जोरों पर है। क्या जन्म से पहले बच्चे के भीतर बन रही एंटीबॉडीज को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उन्हें कोविड होने की संभावना को कम किया जा सके। एक अध्ययन में मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले कोविड के खतरे से बचाने की कोशिश में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गर्भ अवस्था के दौरान 27वें हफ्ते से लेकर 31 हफ्ते के बीच में मां को
कोविड का टीका लगाने से बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज का स्तर बढ़ जाता है। बच्चे के जन्म के बाद उनके एंटीबॉडीज का टेस्ट किया गया। टेस्ट में पता चला कि उन नवजात शिशुओं के शरीर में एंटीबॉडीज का स्तर 40% ज्यादा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पार्टी में खत्म हो गई शराब तो सैनिटाइजर पी गए लोग, जानिए उसके बाद कैसे हुआ हाहाकार। जी हाँ, नशे की लत कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका उदाहरण रूस में हुई एक पार्टी से लगाया जा सकता है। पार्टी के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब वहाँ मौजूद लोग बेहोश होकर गिरने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी लोग पार्टी में शराब की मांग कर रहे थे, लेकिन शराब खत्म हो गई थी। इसके बाद वहाँ मौजूद कोई शख्स सैनिटाइजर की बोतल ले आया और उसे लोग पी गए। सैनिटाइजर पीने के बाद पार्टी में आए लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। पार्टी में बेहोश हो रहे लोगों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 7 की मौत हो गई जबकि 2 लोग कोमा में चले गए। खबर है कि पार्टी में शामिल हुए लोगों ने जो सैनिटाइजर पिया था उसमें 70% मेथनॉल था, जिसे महामारी के दौरान हैंड क्लीनर के तौर पर बेचा जा रहा था, लेकिन शराब के नशे में लोगों ने इसे पी लिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के कोने कोने से जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। विमान यात्रा को महंगा होने से बचाने के लिए चल रही कवायद। जी हाँ, सरकार देश के सभी कोने से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है ताकि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिल सके। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की इच्छुक कंपनियों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी और कम लागत वाला मॉडल तैयार किया जाएगा। इस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर कॉरिडोर भी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं विमान यात्रा सेवा को महंगा होने से बचाने के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कवायद की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और बेंगलुरु में हेली हब बनाए जा रहे हैं। निजी कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर सकेंगी और उन्हें सरकार की तरफ से सभी प्रकार की मदद दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं है फोन या यूपीआई एड्रेस तो अब आधार नंबर से भेजे पैसे, जानिए कैसे होगा पूरा काम। जी हाँ, आधार भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। आपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कई सरकारी और प्राइवेट कामों में एक जरूरी दस्तावेज के रूप में जरूर किया ही होगा, लेकिन अब आधार कार्ड नंबर से पेमेंट भी कर सकेंगे। दरअसल UIDAI ने खुलासा किया है कि भीम यूजर आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके ऐसे लोगों को पैसे भेज सकेंगे जिनके पास फोन या यूपीआई एड्रेस नहीं है। भारत में डिजिटल वित्तीय लेन देन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा से लेकर किराने का सामान खरीदने और हर तरह के भुगतान करने तक लगभग सब कुछ डिजिटल हो गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई स्मार्टफोन या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एड्रेस नहीं है, जिसके कारण उन्हें पैसे भेजना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को हल किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हेलमेट नहीं पहना तो बंद हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर कभी भी सड़क पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी। जी हाँ, भारत में हेलमेट को लेकर सरकार लंबे समय से सक्रिय है, जिसके चलते लोगों पर हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन दोपहिया वाहन मालिक आज भी हेलमेट को लेकर आनाकानी करते नजर आते हैं, जिसके चलते ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस और परिवहन आयुक्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। इससे दुर्घटना को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर बनेगी पॉलिसी। गृह मंत्री बोले अमेजोन ने सहयोग नहीं किया तो होगी कार्रवाई। जी हां, प्रदेश के भिंड में अमेजोन कंपनी से 384 टन गांजा सप्लाई का भंडाफोड़ होने के बाद शिवराज सरकार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। जाँच में खुलासा हुआ कि ई कॉमर्स साइट के जरिए गांजा सप्लाई के रूप में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है। ऑनलाइन कंपनियों से गांजा की होम डिलीवरी के मामले में जवाब मांगा गया है। यदि ऑनलाइन कंपनियां सहयोग नहीं करती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार अपने स्तर पर कानूनी कार्रवाई करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करना पड़ा भारी, लगा 1,70,000 रुपए का चूना। जी हाँ, आप में से अधिकतर लोग बात बात पर गूगल की मदद लेते होंगे। गूगल पर लोगों की निर्भरता बहुत ही ज्यादा हो गई है, जिसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गूगल पर सर्च करना और सामने आए रिजल्ट पर भरोसा करना कितना महंगा साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दिल्ली के निवासी देवी राम ने फोन पे का कस्टमर केयर नंबर खोजा। इस नंबर पर बात करने से उनकी समस्या तो हल नहीं हुई, उल्टे उनके 2 बैंक खातों से 1,70,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। अब देवी राम पुलिस थाने और साइबर सेल के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें गूगल पर जो नंबर मिला था वो फोन पे कंपनी का था ही नहीं, किसी धोखाधड़ी वाले गिरोह का था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोशल मीडिया पोस्ट पर हो सकती है 3 साल की सजा, पुलिस अधिनियम में बदलाव की तैयारी। जी हाँ, केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। केरल पुलिस अधिनियम में होने वाला यह संशोधन एक नया प्रावधान शामिल करता है, जो कोई भी किसी भी तरह के संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपए का जुर्माना या सजा के रूप में दोनों दिए जा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा
हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।